अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेकर। सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने वाले पाकिस्तान से बाहर और न जाने किन किन जगहों पे हमें देखा जा रहा है, उन सबको मेरी टीम की जानिब, मेरे चैनल की जानिब, हमारे स्टूडियोज़ की जानिब से और हर उस फ़र्द की जानिब से जो इस शो के अंदर हिस्सा लेता है, बेशक वो डिश वॉशर हो, सफाई वाला हो, या एक कैमरे पे खड़ा हो, या साउंड पे खड़ा हो, या इसकी कमांड कर रहा हो, या इसके लाइट को बैलेंस कर रहा हो, या इसको ऑन एयर करने के लिए एमसीआर का हमारा जो टीम इस वक्त भी काम में मौजूद हैं, उन सब की जानिब से आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2017 में हम जनाब आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का करम है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम किसी अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क के बराबर खड़े होंगे। चीज़ें ख़राब होती हैं, बिगड़ती हैं, हर कोई जानता है, उसको सही करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बस हमें सब ने मिल के मेहनत करनी है अपने इस प्यारे वतन के लिए, अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते रहें। ये ना सोचें कि भाई मैं तो एक छोटा सा हूँ, मेरे काम करने से कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आज से चंद साल पहले यही जुमला मैं सोचता कि ठीक है, मैंने एक ज़िंदगी बाहर गुजारी है, मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँ, मैं अपने इल्म को टीवी पर रख के क्यों बेचूँ, तो शायद इतना कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में अब वजूद में आ चुका है कि जी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, यंग लड़के और लड़कियां कुकिंग और किचन की तरफ आ रहे हैं, बाकायदा कोर्सेज शुरू हो गए हैं और एक रुझान आ गया, एक नई फील्ड का इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। मैं अगर आज से 15 साल पहले की बात करूं तो शायद शेफ़ की फील्ड को कोई जानता भी नहीं था, 15-18 साल पहले की बात है। लेकिन आज हर एक शख्स को पता है कि शेफ़ एक फील्ड है, एज़ लाइक डॉक्टर और इंजीनियर। इसकी तालीम भी वैसी है, इसकी इज़्ज़त भी वैसी है, इसकी कमाइयाँ भी वैसी हैं और इसकी वर्थ भी वैसी है। तो चीज़ें चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। बहरहाल हमारी जानिब से तहे दिल से हम आपके मशकूर भी हैं कि आपके ताउन, आपकी मोहब्बत से हमारा शो ये चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा। आपके हमारे ताल्लुकात बहुत बहुत मुबारक हो 2017 और इंशाअल्लाह ताला ऐसे न जाने कितने साल हम एक साथ मिलके गुजारेंगे इंशाअल्लाह। चले जनाब, पहला दिन 2017 का पहली मंडे मॉर्निंग, क्योंकि संडे को था, आज मंडे वर्किंग फर्स्ट डे, तो आज बड़ा सोच के हमने डिसाइड किया कि ऐसा क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा क्या बनना चाहिए जो 2017 का पहले दिन के लिए थोड़ा यादगार हो, थोड़ा मज़ेदार हो, थोड़ा हमारा कल्चर शामिल हो, थोड़ी हमारी जो सकाफ़त होती है वो शामिल हो, थोड़ी हमारी आईडी जिसको हम कहते हैं पाकिस्तानी खानों की आईडी, कि हाँ जी ये हमारे पाकिस्तान के ब्रांडेड खाने हैं जो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं हमारे नाम से, यानी कि पाकिस्तानी फूड के नाम से। ऐसा क्या बना है? बहुत सोचने के बाद एक बहुत ही प्यारी चीज़ हमारे हाथ में है जनाब। अब वो है पाकिस्तान की एक खूबसूरत मज़ेदार ज़ायकेदार डिश जो मेरे ख़्याल से बहुत कम शायद ना होने के बराबर ऐसे लोग हों जिनको वो पसंद ना हो, नहीं तो इसको खाता हर कोई है। पाए जनाब, और वो भी बकरे के। अच्छा, यहाँ ये मैं बता दूँ कि बकरे के पाए और बकरी के बड़े के पाए दोनों का तरीका सेम है, सिर्फ पाए का फ़र्क है। बाज़ लोगों का ये है कि ज़ाकिर भाई आपने छोटे पाए का बता दिया, आप बड़े का भी बता दें, तो बड़े में और छोटे में कोई फ़र्क नहीं है, ना तरतीब में, ना मसाले में, ना उसके पकाने के उस पर। आज हम बकरे के पाए, छोटे के पाए, कि वो सर्दियाँ हैं, पूरे पाकिस्तान में मौसम चेंज हो चुका है और उस चेंज को जहन में रखते हुए हमारे जहन था कि पहला दिन जो हो कुछ ऐसा खाना हो कि वाकई दिल का है कि मज़ा आ गया। ये है जनाब पाकिस्तान की पहचान। तो यहाँ पे जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल लेंगे, क्योंकि पाए मेरे पास हैं 12 अदद, ठीक है। इनको हमने ओवरनाइट
4-5 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे की टाइमिंग होती है इसके पकने में। और पाए में भी यही फ़र्क है, जो गोश्त का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्योर बकरे के पाए होंगे तो वो 2 घंटे में गल जाएंगे, लेकिन अगर उसमें मिक्स होंगे बकरी के और बकरे के पाए, तो जो बकरे के पाए होंगे वो जल्दी गल जाएंगे और बकरी के पाए थोड़ा सा टाइम लेके गलेंगे। तो किसी भी दुकानदार से जिससे भी आप लें तो इस बात का इत्मीनान कर लें कि वो जो चीज़ आपको दे रहा है, अगर वो बकरी के दे रहा है कोई मजाक नहीं है, आप तमाम पाए उसको खास तौर पर बकरी के ले लें, लेकिन अगर उसके पास बकरा है तो उसके पाए लें। बहुत सारे सच्चे दुकानदार मौजूद हैं जो आपको बता के आपकी मर्ज़ी की चीज़ आपको देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 12 अदद पाए हैं जिनको हमने 4 से 5 घंटे लगते हैं इनको उबालने के लिए, लेकिन इसके उबालने की ट्रिक जो है वो मैं अभी शेयर कर दूं, साथ साथ काम भी शुरू कर दूं, क्योंकि अगर मैंने देर करी तो शायद काम हमारा लेट हो जाए। यहाँ पे जनाब 3 अदद प्याज लेंगे, 12 अदद पाए हैं और वज़न ऊंच नीच हो सकता है क्योंकि बास पाए का वज़न ऊंच नीच हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड कि जो बकरा है उसका वो कितना वज़नी है, उसके हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को जनाब काटते हैं और बात करते हैं पाए की। अगर मिसाल के तौर पे ये जो तमाम मसाला और प्याज और तेल का कॉम्बिनेशन, आप इसको घी में भी बना सकते हैं। अगर बड़े के पाए आप ले रहे हैं, छोटे के अगर हमने 12 लिए तो बड़े के 2 पाए, ठीक है, वो बराबर है। लेकिन अब अगर 4 पाए बड़े के बनाना है तो फिर आपने तमाम चीज़ों को उसके हिसाब से बड़ा वज़न को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 अदद प्याज 12 अदद पाए में, और प्याज को थोड़ा सा बारीक काट लेंगे। ऑयल हमने गरम करना शुरू कर दिया है आधा कप के बराबर। ये मैं बता चुका हूँ कि आप चाहें तो इसको आप घी में भी बना सकते हैं। और असल अगर आप पूछें मुझसे तो पाए बनते घी में ही हैं, लेकिन आप इसको ऑयल में बना सकते हैं क्योंकि कुदरती इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई मौजूद है। अच्छा जनाब, ये 3 अदद प्याज मैं काट के लाल करता हूँ, थोड़ी सी भूनता हूँ। और इस बीच आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आधा कप ऑयल, 3 अदद प्याज अच्छी बारीक कटी भी हो। आप सबसे पहले प्याज को फ्राई करना है ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, उसका जो तुर्श जायका है प्याज का वो ख़त्म हो जाए, और बहुत अच्छी तरीके से प्याज अपना जायका इस ऑयल और इस हमारे जो पाए की डिटेल है उसके अंदर आ सके। ये है असल मेहनत पाए की कि इसका मसाला, बाकी पाए बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, यकीन मानेंगे, क्योंकि ये गला हुए हैं, ये आपने पकाने नहीं है, पाए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, पाए की बात हो रही थी जनाब कि पाए को गलाने की, उबालने की ट्रिक मैं आपको दे दूं कि बड़ा मज़ेदार सा सिंपल सा तरीका है इसका कि आपने पाए को खूब अच्छी तरीके से धो लेना है, भले ही वो बड़े के हों या छोटे के हों। धोने के बाद पाए को आपने एक बड़े पतीले में डालें और उसमें पानी डाल दें। अगर मिसाल के तौर पे 12 पाए थे तो इसके अंदर तकरीबन हमने 2 जग पानी डाला, ठीक है। और अगर बड़े के पाए हैं और 2 अदद पाए हैं तो उसमें भी तकरीबन 2 जग के बराबर पानी डलेगा। पानी के साथ उसके अंदर एक टुकड़ा तकरीबन 50 ग्राम का साबुत अदरक ज़रा सी कुचल के, और एक जब्बा लहसुन बगैर छिले, बस 1 के 2 करके, यानी कि गोलाई में काट के उसको, ये 2 चीज़ें, और प्याज 1 या 2 अदद दरमियाने साइज़ की, उसको
छील के एक की दो करके वो डाल देंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब धीमी आंच पे उबलने के लिए, पकने के लिए छोड़ देंगे। ये याद रखिएगा 3 चीज़ें, लहसुन, अदरक, प्याज, पानी, नमक, मसाला, कोई और चीज़ कुछ नहीं। यहाँ पे मेरे साथ एक ब्रेक का वक्त आ चुका है, कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से रुका है, लेकिन शो हमने रोक लिया था अपना। प्याज को ये आप देख सकते हैं कि हमने पूरा अच्छी तरीके से लाल कर लिया। अब यकीनन आपके जहन में सवाल होगा कि प्याज ऐसे नरम क्यों होंगे, तो इसकी ट्रिक नहीं बल्कि मजबूरी होती है। ये ज़रूरी अमल है कि जब प्याज लाल होने के करीब हो तो उसमें हमने 2 टेबल स्पून, कि उस वक्त हम ब्रेक पे थे तो वो डालना मुझे ज़रूरी था, नहीं तो प्याज मेरे हाथ से निकल जाती। तो 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया, ताकि प्याज जब इस कलर की हमें चाहिए तो ये कलर जब तक हो तो अदरक लहसुन भी इसके साथ पक जाए, ठीक है, इक्वल। अगर हम शुरू से अदरक लहसुन डाल देते तो अदरक लहसुन जल जाता और प्याज कच्ची रहती। तो कच्ची प्याज का रहना पाए के लिए इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक है, वो एकदम फूल के तेल के ऊपर की सतह पे आ जाएगी। एक तो ये पॉइंट बड़ा कीमती है। उसके बाद जब प्याज बिल्कुल लाल कलर की हो जाए, कि हाँ सुर्ख लाल कलर की हो गई है, खूब अच्छी से भुन गई, तो उसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर देंगे आप। 1 कप पानी शामिल करके और इसको स्लो आंच पे पका के जब ये कंडीशन हो जाए कि प्याज बिल्कुल एक पेस्ट नुमा बन जाए, ख़त्म हो जाए, घुल जाए, तो यहाँ पे चूल्हा हमने बंद कर दिया था। यहाँ पे 1 कप पानी है मेरे पास, वो इसमें मसाले की कॉम्बिनेशन, ये बहुत कीमती अमल है, याद रखिएगा। तकरीबन अगर तो आपने ज़रा सा स्ट्रॉन्ग पाए यानी कि तेज़ मसाले वाले लेने हैं तो लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च, लेकिन अगर स्टैंडर्ड पे लेना है तो 1.5 टेबल स्पून, लेकिन अगर कम मसाले के लेने हैं तो फिर 1 टेबल स्पून। अब ये तीनों रेशो मैंने आपको दे दिया, क्योंकि मुख्तलिफ़ कल्चर में मुख्तलिफ़ जायके के खाने पसंद किए जाते हैं। मैं मसाले की बात कर रहा हूँ, बाकी मसालों की नहीं। मैं सिर्फ पिसी लाल मिर्च की बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबल स्पून के बराबर जो दरमियाना रेशो है हम वो ले रहे हैं, लेकिन अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो फिर 2 टेबल स्पून तक हम बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हल्दी इसमें 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, ये तमाम मसाले जिसके अंदर पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। पिसी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून है, बाकी 3 चीज़ें 1-1 टेबल स्पून। याद रखिएगा कि 12 छोटे के पाए या 2 बड़े के पाए, मसाले का रेशो ये है। अब अगर आपने पाए के वज़न को ज़्यादा करना है तो ऑफ कोर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, कम करना है, मिसाल के तौर पे फैमिली छोटी है और 4-5 पाए या 1 बड़े पाए से आपका मसला हल हो सकता है कि हाँ जी ये काफ़ी रहेगा, तो फिर उस हिसाब से मसाले को आप कम कर सकते हैं। इस मसाले को खूब अच्छी तरीके से पानी में हल करके और हमने शामिल करना है यहाँ अपने इस प्याज वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसाले में। और अब यहाँ पे चूल्हा दोबारा खोल देंगे। अब इसकी भुनाई का अमल है, ठीक है जी। पाए की असल मेहनत ये है जो इस वक्त हम कर रहे हैं, और अगर ये मेहनत आपने कर ली तो फिर पाए बहुत ही मज़ेदार। मसाला जब मिक्स हो जाए प्याज के साथ, तमाम चीज़ें एक जान हो जाए, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1.5 पाव दही, ठीक है। याद रखिएगा रेशो 12 पाए में 1.5 पाव दही। अगर दही बिल्कुल ही फ्रेश है तो आप ग्रेवी को थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप हाफ़ kg तक जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हाफ़ kg से ज़्यादा मत जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पाए
ख़राब, खट्टे और जायके में अजीब हो जाएंगे। डेढ़ पाव दही। अब ये मसाला, दही, प्याज हमारे पास आ चुके और अब इसकी आपने भुनाई करनी है। सेम वही ट्रिक जो हम प्याज को लाल करते वक्त करते हैं कि यानी कि मसाले को कसना है और कसने के साथ साथ जो पानी हमने शामिल किया था क्वार्टर कप प्याज को बचाने के लिए, वो 1 कप जो मसाले में हमने शामिल किया वो, तो 1.25 से 1.5 कप पानी इसको ड्राई करना है। और दही जो 1.5 पाव दही हमने शामिल किया उसका मसाला में से जो पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। ये ज़रूरी अमल है। अगर ये आपने नहीं किया जल्दबाजी में तो फिर पाए का वो जायका जो हम लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दरमियानी लो पे चूल्हे को रख के आपने इसकी भुनाई करनी है बस। और इसके बाद हमारे पाए अपनी तैयारी की तरफ आ चुके होंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पायों में, लेकिन पाए बहुत कीमती चीज़ होते हैं जनाब। ख़ास तौर पे ये जो यखनी इस वक्त आप देख रहे हैं उबले हुए पायों की, इनके पाए गल चुके हैं और उसमें यखनी भी है कि वो 2 जग पानी हमने शामिल किया था। तो ये पानी इस वक्त बहुत कीमती है, ये प्योर यखनी है। और अगर घर में आपके बुज़ुर्ग हैं या ऐसे अफराद जो अभी अभी अल्लाह ना करे किसी डिज़ीज़ या ऑपरेशन से अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए ये बहुत कीमती है। सॉल्ट एंड पेपर थोड़ा सा डाल के यखनी बॉल में दे दें, चाय की तरह गरम करके, तो वो इसको चाय की तरह पी लें। बच्चे हैं माशाल्लाह घर में, उनको ये सूप के तौर से आप बना के दे सकते हैं। ये बहुत ताकतवर है और सर्दियों के लिए तो ये बहुत कीमती चीज़ है। यकीन माने कि अगर आप हफ्ते में 1 या 2 दिन ये पैटर्न कर लें अपने घर में सर्दियों में, तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या सर्दियों का जो डिज़ीज़ चलती हैं हमारे घरों में, वो हमारे करीब ना आए। और सबसे कीमती और सबसे अच्छी बात ये कि बच्चों की जो नशे नुमा है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ताकतवर, निडर बच्चे होते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी फाउंडेशन अगर अच्छी हो, उनको अच्छी खुराक अगर दी जाए जब उनकी ग्रोथ एज होती है। यानी कि सेम वही चीज़ है कि अगर हम किसी पौधे को या किसी फूल के पौधे को या किसी फल के दरख्त को अच्छी ग़िज़ा, अच्छा पानी, अच्छी खाद दें और उसकी हिफाजत करें, तो फिर वो पौधा, वो फूल बड़ा खूबसूरत, वो दरख्त अगर फ्रूट्स का है, फल का है, तो बड़ा अच्छा फल देगा, मीठा फल देगा और बड़ा देगा। सेम हमारे बच्चे भी फूल की और पौधे की तरह होते हैं। अगर उनकी परवरिश हमने अच्छी नहीं की, उनको खुराक अच्छी नहीं दी और हर वक्त बाज़ार की चीज़ों में या डॉक्टर की मेडिसिन की तरफ रहे, तो फिर वो डॉक्टर हुई क्या हो जाता है बच्चा, फिर ज़रा सी छींक आती है और डॉक्टर की दवाई के बगैर वो सही नहीं होता। लेकिन अगर ये देसी चीज़ें हम इस्तेमाल कर लें तो ये बड़ी कीमती है। अब यहाँ पे भुनाई हो रही है जनाब। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे मसाला थिक होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, बगैर किसी तो बस कुछ चलाते रहिएगा, ज़रा सा भी आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। यहाँ एक वक्त ब्रेक का है जनाब, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे तो वो जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था वो हमें बड़ा वाज़ेह तौर से नज़र आने लगेगा। और जब ऑयल हमारी हांडी में हमें नज़र आने लगे तो वो साइन ये होता है कि हाँ जी, इसकी भुनाई बड़ी अच्छी है और अब ये करीब करीब आता जा रहा है अपनी फिनिशिंग की तरफ। ये साइन है। मेरी दादियाँ, नानियाँ, जितनी मुझे देखने वाली मेरी सीनियर माएँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगी कि हाँ, ये ट्रिक होती है हमारा खाना जब हम बनाते हैं कि बेटा जब तेल नज़र आ जाए, चिकनाई नज़र आ जाए,
तो भुनाई हो गई और फिर खाने को तैयारी की तरफ ले जाओ। तो बिल्कुल वही ट्रिक। अब यहाँ पे स्लो आंच पे भूनना है, लेकिन हमने याद रखिएगा पाए में एक प्रॉब्लम ये है कि पाए की ये जो मसाले की ग्रेवी है इसको भूनना बड़ा कीमती अमल है और इसको कंटिन्यू आपने चलाना है। तकरीबन अगर पाए को उबालने का टाइम आप निकाल दें 4 से 5 घंटे 3 घंटे, तो फिर पाए बनाने का जो टोटल अमल है वो आधे से पौन घंटा है या 1 घंटा रख लें आप। मैं छोटी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने माशाल्लाह दावत करनी है, घर में कुछ मेहमानों को इनवाइट करना है और 5-6 पाए बड़े पैमाने पे या 6-7 दर्जन पाए बनाने हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, ख़ास तौर पे इस मसाले की भुनाई में। और यहाँ ज़रा सी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको यहाँ छोड़ के किसी भी काम में या कुछ काटने या मीठा बनाने या सलाद बनाने या किसी को भी इंटरटेन करने में टाइम दिया, तो ये ग्रेवी इस वक्त इतनी गाढ़ी हो चुकी है कि लम्हे में ये जल जाएगी। और एक दफ़ा अगर ये ग्रेवी जल गई तो इसमें फिर कड़वाहट आ जाएगी, इतनी ज़्यादा कड़वाहट होगी कि फिर आप मजबूर हो जाएंगे इसको फेंकने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे आहिस्ता 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 वो जो दही वाला पानी, वो जो एडिशन 1 से 1.5 कप पानी, वो तमाम चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रही हैं और अब मसाला बिल्कुल थिक होता जा रहा है। और अब पानी जो बबल थे बुलबुले पानी के वो ख़त्म हो गया, बल्कि अब बुलबुले आ गए हैं ऑयल के। अब ऑयल वाफिर मकदार में इसमें नज़र, अब आप देख सकते हैं अगर कैमरे की क्लोज़ करके मैं आपको और कोशिश करता हूँ कि क्लोज शॉट में ले लूँ इसका। थैंक यू। ये अब आप देख सकते हैं कि अब इसमें पानी नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, पानी नाम की कहीं नहीं है। और ये जो बुलबुले आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑयल के हैं, इसमें पानी नाम की चीज़ अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब मैं इसको उठा के दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं मसाला बहने वाला मसाला नहीं, बल्कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्याज को पीस के हम लाल मिर्च के साथ पका रहे हैं। ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और इसको खूब आपने भूनना है। जब खूब मज़ेदार तरीके से ये भुन जाए और पानी बिल्कुल ख़त्म इसमें से हो जाए, और जब चम्मच चलाते वक्त नीचे का पैन, ये भी एक ट्रिक मैं दे दूँ, जब इसको चलाएंगे तो नीचे का पैन का जो तला है पतीले का आपका या कढ़ाई का, वो आपको नज़र आने लगे। जब तक इसमें पानी होगा नीचे का पतीले का पैन या जो बर्तन में हम बना रहे हैं उसके नीचे का बॉटम पैन जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब ये पूरी अच्छी तरीके से भुन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो जैसे हम चम्मच चलाएंगे तो नीचे का हमें पैंदा जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट लेयर जो होती है पैन की, वो हमें वाज़े तौर से नज़र आने लगेगी। और मसाला जो होगा ये आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, ये बिल्कुल इस तरह गाढ़ा हो जाएगा कि वो बिल्कुल चम्मच पे ठहरा हुआ होगा। ये नहीं होगा कि पानी की तरह बह जाए, ठीक है। ये चीज़ आनी चाहिए। जब ये खूब अच्छे से मसाला आपका भुन जाए तो तमाम मसाले का एक तो कच्चापन, प्याज का गायब हो जाना, दही का गायब हो जाना, ये तमाम अमल इसमें शामिल हैं। मसाला मैं दोबारा बता दूं जनाब यहाँ पे अपने नए देखने वालों को कि मसाला 1.5 टेबल स्पून हमने पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मिर्च है। आप 1 टेबल स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बहुत ही चटपटे और स्ट्रॉन्ग पाए चाहिए तो फिर आप 2 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। पाए में कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, पाए में हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, पाए में हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं होता। बाज़ लोग, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें डाल के, और टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता पाए में, याद रखिएगा। अब इसको मैं फ़ाइनल कर रहा हूँ जनाब। ये आप देख सकते हैं कि ये अब अगर मैं चम्मच पे इस मसाले को उठा लूँ तो ये दोबारा मैं उठा के दिखा रहा हूँ, प्लीज़ इसको ज़रा दिखा दीजिएगा। तो ये आप देखेंगे कि नीचे जो आपको नज़र आ रहा होगा सिर्फ ऑयल गिरता हुआ नज़र आ रहा होगा, और मसाला मेरे हाथ यानी कि चम्मच में है। मसाला बहने वाली कोई चीज़ इसमें नहीं है। ये आप देख सकते हैं
कि सिर्फ ऑयल के चंद कतरे तो ज़रूर गिरेंगे, मसाला नहीं गिरेगा। जब ये चीज़ तैयार हो जाए तो अब हम आ जाते हैं इसकी फिनिशिंग की तरफ। और फिनिशिंग के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले जो अमल हम करेंगे वो है जनाब यहाँ पे ये पाए। इसको बहुत एहतियात से आपने, अच्छा इसमें जो हड्डियां हैं उसको आप परेशान मत होइएगा कि जी मैं हड्डियां निकाल के फेंक दूं, वो पाए की जान है। चले जनाब, ये बोटियां सारी इसमें आ गई। पानी ये रखा हुआ यानी कि यखनी पाए उबले हुए यहाँ आ गए। चूल्हा हमने बंद कर दिया था, उसका दोबारा खोलते हैं और थोड़ा सा इसको इस मसाले के साथ इसकी भुनाई करते हैं और इसको भूनते हैं जनाब। और फिर मैं इसके अंदर, क्योंकि वक्त मेरे पास जो है वो अब मजबूरी है, मेरी ब्रेक का आ चुका है, थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि बोटियां बिल्कुल फीकी हैं। सिर्फ अदरक, लहसुन और प्याज का थोड़ा सा जायका इसमें ज़रूर होगा, तो वो मसाले की तमाम खुशबू को जल्दी से अपने अंदर जब्स कर लें। यहाँ एक ब्रेक लेके आते हैं, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब खूब अच्छी तरीके से इसको भून लें, यहाँ पे इसका भी कलर मैं आपको दिखा दूँ अपने देखने वालों को। ये आप देख सकते हैं मसाला भूनने के बाद पाए की लुक ये होनी चाहिए, खूब मज़ेदार से मसाले में कवर्ड हुए हुए। और जब ये चीज़ हो जाए तो अब यहाँ पे ये यखनी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने तमाम यखनी एक साथ इसमें शामिल कर देनी है। आपने ग्रेवी जितनी रखनी है उसके हिसाब से ये यखनी इसमें शामिल करेंगे। बाज़ लोग पाए को बहुत मज़ेदार शोरबा वाला पसंद करते हैं, बाज़ लोग लाइट मसाला पसंद, मतलब थोड़ा सा पतले, इसको पानी की तरह जो ग्रेवी होती है उसको पसंद करते हैं। इस मुख्तलिफ़ लोगों के तरीके हैं। अब आपने उस म्यार के हिसाब से पाए में ग्रेवी शामिल करनी है। लीजिए जनाब, ये ग्रेवी में रोक लेता हूँ कि ये मुझे एक्सेस ज़्यादा लगी है। और अब आपने इसमें नमक, क्योंकि अब हमें हजम पूरा नज़र आ चुका है कि हाँ जी अब इसका वजूद पाए का हजम कितना है, उसके हिसाब से हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं। और नमक बहुत एहतियात से, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा हो गया तो फिर कोई तरीका नहीं है, अनलेस कि फिर आप इसकी क्वांटिटी को बड़ा करें, फिर तो नमक कम हो सकता है, लेकिन कोई और तरीका नहीं है। और लेकिन अगर कम नमक हो तो कोई मुज़ायका नहीं है, आप डिश आउट करें। खाने वाले को लगे अरे नमक कम है, तो वो नमकदानी हर डाइनिंग टेबल दस्तरखान पे होती है, तो ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क के खा लिया जाता है। लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो तो अब आप सोचें कि कितनी मेहनत है। रात को आपने पाए उबाले, शोर भी हुआ घर में कि जी आज पाए बन रहे हैं, सब तैयार हैं, तंदूर की रोटी या नान, कुलचा, तिल वाला भी आ गया, तमाम चीज़ें हो गई जनाब। और पता चला जब दस्तरखान पे पाए सर्व हों तो वो इतने तेज़ नमक के हों कि वो सब कुछ मेहनत ख़राब हो जाए। अब जब यखनी इसमें शामिल कर दी तो अब इसको ढक के दम पे छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए इसको पकने दें।
प्लीज़ इस स्टेज पे चूल्हे को तेज़ करके नहीं पकाना, नहीं तो इनका जायका पायों का चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम तैयारी कर लेते हैं इसको फाइनल टच देने की। अदरक ऑप्शन है जनाब, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ी सी अदरक काट लें। ऊपर सर्विंग की बात हो रही है, इससे खाने का कोई लिंक नहीं है। पाए हमारे बिल्कुल रेडी हैं। सिर्फ 2 चीज़ पाए में और शामिल होंगी, वो उसकी कॉम्बिनेशन है। अदरक आप ऊपर से शामिल कर सकते हैं। ये अदरक आ गई जनाब, और मैं सर्विंग प्लेटर भी रेडी कर लूं। नमक आप अपने जायके के हिसाब से, प्लीज़ मैं बता चुका हूं कि आपने नमक जो जिस फ्लेवर का भी नमक आप लोग पसंद करते हैं। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी भी खाने में, किसी भी रेसिपी में, किसी भी जगह, किसी भी शो में नमक का नहीं बताया कि जिसमें आधी चाय की चमची, 1 चाय की चमची, 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दें। क्योंकि नमक एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि बहुत एहतियात से इस्तेमाल होती है। और दूसरी एहतियात की चीज़ होती है चीनी, उसमें भी थोड़ा सा, लेकिन चीनी का फिर भी नाप तोल चल जाता है, लेकिन नमक का नाप तोल कहीं नहीं चलता, पूरी दुनिया में नहीं चलता। अब मुझे नहीं पता, बाज़ जगह ये देखा गया है कि वो नमक को भी चाय की चमची और चाय टेबल स्पून और चाय की चमची के हिसाब से वो कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ख़ुद नहीं पता होता कि वो एक्चुअल बताना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। अब अगर उन्होंने 1 चाय की चमची नमक लिख दिया और घर के अंदर अगर कुछ लोग ब्लड प्रेशर के बहुत ही शदीद मरीज़ हैं, तो बेचारे वो क्या करें। अच्छा जी, अगर मिसाल के तौर पे ऐसा भी कल्चर है जहाँ पे नमक बराए नाम खाया जाता है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं, लेकिन एक ख़ानदानी कल्चर है कि जो नमक हम लोग बहुत कम खाते हैं। कुछ ऐसे कल्चर होते हैं ख़ानदानी जहाँ पे मीठे को बहुत कम खाया जाता है। और कहीं माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए कि एक चाय की जो कप होता है, एक चाय का कप, उसमें 4-4, 5-5 टेबल स्पून चाय चीनी के डाल के और फिर चाय पी जाती है, शहद की तरह करके। तो इस ऑल डिपेंड के कहाँ पे क्या कल्चर है, नमक का भी और चीनी का भी, ये रेशो आपने देखना है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे जब ये खूब अच्छी तरीके से पकने लगे, ग्रेवी को आप देख लीजिएगा कि ग्रेवी आपने कितनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, कितनी लाइट रखनी है, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे अब जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हा हम बंद कर देंगे जनाब। 1 चाय की चमची के बराबर खुश्क कसूरी मेथी बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे, और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ छिड़केंगे, और बाकी जो होगा गरम मसाला वो हम अपनी प्लेट जो होगी खाने की उसमें सर्व करेंगे। ये 2 चीज़ें शामिल करके आपने ज़रा सा इसको मिक्स कर देना है, और आपके मज़ेदार पाए बिल्कुल रेडी हैं जनाब। और इसका मैं मशवरा दूंगा कि यहाँ बिल्कुल निहारी वाली फैमिली है ये, कि इसको बनाने के बाद थोड़ा छोड़ दें तकरीबन 1-2 घंटे, और उसके बाद फिर अगर इसकी सर्विंग करें तो वो ज़्यादा कीमती आपको लगेगा। यहाँ मुझे आपको दिखाना है, तो ये जनाब पाए आ गए, ये आप देख सकते हैं नरम शोरबे के साथ कलर कॉम्बिनेशन पाए की। अच्छा, प्याज जो आपके सामने हमने डाली थी, 3 अदद कच्ची प्याज काटी भी आपके सामने, भुनी भी आपके सामने, पकाई भी आपके सामने। तो वो शिकायत कि ज़ाकिर भाई प्याज हम बनाते हैं खाना तो प्याज तैर के ग्रेवी में ऊपर आ जाती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा वाटरी सॉस तो नहीं होगा, प्याज नहीं है। ये आ गए जनाब आपके आज के मज़ेदार 2017 का पहला एडिशन पाए, और यहाँ पे थोड़ी सी अदरक ऑन टॉप और थोड़ा सा गरम मसाला। इस तरीके सर्विंग से पहले ये ज़रूरी है, थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर।
डन हो गए जनाब। धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, लेमन कुछ पाए में नहीं जाता। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, और हमारे कुलीग हैं जनाब अली हाशमी साहब। आपने ज़रूर उनको देखा होगा, बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने आप लोगों के लिए किए। रेट एक प्रोग्राम था हमारा, आजकल वो न्यूज़ के हवाले से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं वो, और बहुत सारी उन्होंने शो तरतीब दी है। अली हाशमी के वालिद का इंतकाल हो गया जनाब। उनकी इस अफसोसनाक खबर में हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनके वालिद को जवार रहमत में बुलंद तरीन मुकाम अता फरमाए, आमीन। वक्त हुआ है जनाब आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक से, ए परवरदिगार रहम फरमा दे हम पे, जिस तरीके से तूने हमसे पहले वाली उम्मतों पे रहम फरमाया, और ये साल हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत और बाइस फ़ायदेमंद बना दे। ए रब, तू हर चीज़ पे कादिर है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफिज़। उन्हीं के बाद